मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले दिलीप पांडे जी आपसे शुरुआत करूंगी। हमारे साथ मीम अफजल साहब और बाकी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन प्याज के दाम काबू में नहीं आ रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कमी नहीं है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है, जो ये भाव है, ये जो भाव है वो बढ़ रहे हैं जमाखोरों की वजह से। तो फिर ये दाम काबू में कैसे आएंगे? देखिए सुमेधा जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सत्ता में आने से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों को ये पता रहा होगा कि हमारे देश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। अब ये सब जानने के बावजूद जब चुनाव के पहले वायदे किए जा रहे थे तो उसमें सितारे मढ़े जा रहे थे। चैनलों पे डिबेट हुआ करती थी तो भाजपा के प्रवक्तागण आते थे और दावे के साथ ताल ठोक के कहते थे कि एक बार सरकार बन जाने दीजिए, 30 दिनों के अंदर महंगाई की नाक में नकेल डाल के नीचे लेके आ जाएंगे। अरुण जेटली जी आते हैं और बयान देते हैं कि महंगाई बर्दाश्त से बाहर है, और वहीं गोवा के जो उनके मंत्री विधायक हैं जो फुटबॉल देखने ब्राजील चले जा रहे हैं। तो आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी गंभीर है ये सरकार महंगाई को लेके। और महंगाई सिर्फ प्याज के रास्ते आपके घर पे नहीं आ रही है, बहुत सारे रास्तों से आपके जेब पे हाथ डाल रही है, आपके किचन पे हाथ डाल रही है और आपका जीना दुभर कर रही है। हम बात कर रहे हैं कई तरह की महंगाइयों की, जहां पे रेल फेयर को बढ़ा दिया गया है। अभी 7 तारीख से बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजें इनके मैनिफेस्टो के वायदे के खिलाफ है, अगेंस्ट है। ठीक है, हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं प्याज के एक्सपर्ट भी, उनसे जानते हैं। चंगदेव राव होलकर मौजूद हैं जो प्याज मामले के एक्सपर्ट हैं। होलकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की कीमतें काबू में कैसे आएंगी? प्याज की कीमतें अभी काबू में नहीं आने वाली है। इसका मतलब ये है कि इस साल प्रोडक्शन बहुत ही था अच्छा, लेकिन मार्च में जो बारिश और ओले गिरे उसके वजह से प्याज 40-50% डैमेज हो गई है। तो हमने MAP 300 के बदले $1000 भी कर दिए तो भी रेट नीचे नहीं आएंगे। इसका उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है MAP की वजह से। होलकर जी, आप ये कह रहे हैं कि प्याज की सप्लाई में कमी है? अभी भी वैसे प्याज की सप्लाई में कमी है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि प्याज की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ये जो दाम है वो जमाखोरों की वजह से बढ़ रहे हैं। तो आपके मुताबिक क्या यही वजह है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जमाखोर कोई नहीं है। अभी कोई ट्रेडर अपना माल लेके ज्यादा जमाखोरी नहीं करता है, क्योंकि वो पेरिसेबल आइटम है। ज्यादा जमाखोरी करके उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे भी ज्यादा जमा रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। तो क्या वायदा कारोबार एक वजह है? ये जो अभी सप्लाई और डिमांड की बात चल रही है जी, उसमें ये है कि ऑलरेडी महाराष्ट्र में जब क्रॉप अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, कि बल्कि ज्यादा थी, लेकिन जो ओले और बारिश की वजह से थोड़ा खराब हो गई और 30-40% खराब हो गई है। हमारे साथ अभी तो पोजीशन ये है कि जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ भी कहे लेकिन ज्यादा सरकार कुछ भी कहे, लेकिन वजह आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फसल खराब हुई है इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, फिर आपकी सरकार ये तर्क क्यों दे रही है कि सप्लाई है? चंगदेव होलकर जी कह रहे हैं कि सप्लाई में कमी आ गई है, प्याज खराब हुई है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आप उत्पादन कम हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपके पास रिपोर्ट लेके आता हूँ जो अभी नेशनल सर्वे ने रिलीज किया है, प्याज और आलू के सबके रिपोर्ट है इसमें। इनका कहना है द स्टॉक अवेलेबल एट द सीजन ओपनिंग, मतलब इस सीजन के ओपनिंग में प्याज का है 3.9 मिलियन टन, 80% हायर देन द लास्ट ईयर एस्टिमेट, और प्रति माह 1.2 मिलियन मेट्रिक टन जो है कंजम्पशन होता है। इसलिए नेशनल सर्वे का मानना है कि लगभग 3 महीनों के लिए स्टॉक हिंदुस्तान के पास है। यही सरकार भी कह रही है। अगर तमाम एजेंसीज कह रही हैं कि ये है तो है। एजेंसीज कह रही है कि राइस का और जो व्हीट का है उसका भी जो बफर है जितना होना चाहिए उससे डबल है। कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन और होर्डिंग का इसमें मामला है। हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और आज जहां तक महंगाई का सवाल है, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। होलकर जी, आपने सुना संबित पात्रा को, वो कह रहे हैं कि सफिशिएंट है सप्लाई, तो 3 महीने के लिए बहुत है, किसी भी तरह से कम नहीं है प्याज की सप्लाई। इसलिए र्यूमर मॉन्गरिंग बिल्कुल ना की जाए, स्पेकुलेशंस बिल्कुल ना की जाए। अभी स्टॉक बहुत है ऐसा जो आप कह रहे हैं, और सप्लाई में कोई कमी नहीं है,
और 3 महीने नहीं 4 महीने के लिए ये प्याज चलेगा। लेकिन प्याज की क्वालिटी इस टाइम ज़्यादा कीपिंग क्वालिटी नहीं है और इसीलिए किसान भी मार्केट में ला रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है। और ये जो अभी चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक प्याज चलेगी, वैसे कोई बात नहीं है कि वो स्टॉक जो है महाराष्ट्र में कम से कम 12-13 लाख टन का स्टॉक है और डेली एक ही नासिक डिस्ट्रिक्ट के मंडियों में 10,000 टन पर डे अराइवल है। और वैसे भी एक्सपोर्ट तुमने एमएपी बढ़ा दी, कुछ हुआ तो एक्सपोर्ट कुछ हुआ ही नहीं है। ज्यादा इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। एक्सपोर्ट हुआ है 3 लाख के आस जी। ओडिशा देश बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प तार गोटे सविशेष समीक्षा आज करागला। खूब शीघ्र यार रिफाइनरी उद्घाटन हो, लोकार्पण हो। या पूर्वतन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी शुभ देते वर्ष शेष सुधा या रिफाइनरी को लेकर जानकारी दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान। वापस रुक करते हैं हमारी बहस का। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। देवेंद्र शर्मा जी, अगर कम की जा सकती है कीमत, जैसे कि सरकार कह रही है कि पर्याप्त संख्या में है मौजूद, अभी जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको भी बढ़ाया गया है, क्या ये काफी है कदम और कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? प्याज की कीमत कम क्यों नहीं हो रही है? पहले तो मैं पात्रा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि सप्लाई में कहीं कमी नहीं है इस देश में। और ये जो ट्रेड है ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी कहती आई है कि साहब सप्लाई कम है और पैदावार कम हुई है। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी मतलब ज़्यादा नहीं होता है। जब पिछले साल देखें, आपको याद होगा 2013 में मात्र 4% एरिया कम हुआ था प्याज का और 100 रुपये तक प्याज का दाम गया था। और ये भी हम जानते हैं कि किसानों से वो 1 रुपये पे लिया गया था और वह 100 रुपये पे बेचा गया था। ये भी कई टेलीविजन चैनल ने उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन बाद में किए हैं जी। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी कहीं कमी नहीं है। 15% ज़्यादा पैदावार हुई है लास्ट ईयर से, और 15% में अगर शॉर्टफॉल हो भी गया, जैसे ये कह रहे हैं कि अप्रैल और मार्च में जो क्रॉप्स रह जाती हैं उसमें जो एंड के टाइम सरकार क्या कदम उठा सकती है? तब भी 15% है वो पिछले साल के बराबर तो होनी चाहिए। सरकार क्या कदम उठा सकती है? बात ये कि इस पर क्या होना चाहिए जी, ये मेरा मानना है कि सरकार का जो कदम है एक्सपोर्ट का वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि होना ये चाहिए कि कभी भी आप जिस कमोडिटी को भी एक्सपोर्ट करते हैं उसको एडॉकिज्म जो डिसीजन लिए जाते हैं वो गलत होते हैं। चाहे वो प्याज की दाम हो या चाहे वो आलू के दाम हो, ये गलत तरीका है, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार अलाउ कर दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इतनी क्वांटिटी, तो उसको प्लीज कंटिन्यू करिए। जहां आपको स्ट्राइक करना चाहिए वो है कि आप ये जमाखोरी का जो सिस्टम है एक्सप्लॉयटेशन का उसको करिए। और अगर हम उस पर वाकई ही अपना शिकंजा कसते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि महंगाई के जो हमारे प्राइसेस हैं वो कम हो सकते हैं। जमाखोरों पर सरकार को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, डंडा भी दिखाना पड़ेगा ट्रेड को और लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जमाखोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां कार्रवाई सबसे जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, जमाखोरों के लिए को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इन दामों के लिए, जो दाम बढ़ रहे हैं प्याज के, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जमाखोरों, खाली जमाखोर ही नहीं, मैं याद दिलाऊं स्पेकुलेशंस भी महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ मैं याद दिलाऊं कि देखिए 1 वर्ष पहले, ठीक आज से 1 साल पहले प्याज 100 रुपए किलो भी बिक रहा था। उस हिसाब से अब बहुत कंट्रोल में है। मगर जहां तक होर्डर्स का सवाल आपने पूछा है, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट 1 हफ्ते पहले ही अपने भाषण में कहा है, हम निवेदन करते हैं स्टेट से कि वो स्पेशल कोर्ट सेटअप करें। तो आपके मुताबिक राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं? नहीं, क्यों नहीं? अभी 4 तारीख को मीटिंग है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सभी राज्यों के, उनको बुलाया गया है। बहुत सख्ती से इस विषय को रखा आप कह रहे हैं स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी वायदा कारोबार की, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपकी सरकार पूरा दूर कर सकती है। तो 4 तारीख को मीटिंग है ना, सभी को फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं, सभी को वायदा कारोबार के लिए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत है। लेते हुए इस विषय में किया जाएगा। एपीएमसी एक्ट से पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को डिलिस्ट कर दिया गया है। होर्डर्स के लिए स्पेशल कोर्ट के लिए हिदायत दी गई है। और अभी तक 35,000 रेड्स, जनवरी से बता रहा हूं वैसे, क्योंकि जो रिलीज हुआ है 35,000 रेड्स अभी तक हुए हैं, जिसमें 6,000 लेकिन उसके बावजूद जमाखोरी एक बड़ी वजह है। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, आप सुन रहे हैं संबित पात्रा जी, वो कह रहे हैं कि सब कुछ कर रही है सरकार, मतलब जमाखोरों पर भी कार्रवाई हो रही है, जो बैठक होने वाली है उसमें और फैसले लिए जाएंगे, और नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है। तो वही तर्क हैं सारे जो पहले आप लोग भी दिया करते थे। इनके समय 100 रुपए किलो था, हमारे समय 25 रुपए। लेकिन तर्क वही दे रहे हैं आप भी, महंगाई प्याज की होने को, जो लेकर वो देते थे। पहली बात तो समित पात्रा जी गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल आपने किया, मैं अभी गुमराह कर रहा हूं। किलो प्याज का रेट
एक दिल्ली के बहुत बड़े अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे छापा था। उसी दिन सुन लीजिए, मैं ऐसी नहीं हवा में बात कर रहा हूं। टेलीविजन पर मैंने 67 रुपए प्याज खरीद करके उसकी रसीद के साथ दिखाया था कि ये गुमराह है। कल आपके लोगों ने भी ये कहा है कि मीडिया जो है प्राइस बढ़वा रहा है और जो हैवक क्रिएट हो रहा है वो मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं, अभी जो सुमेरा जी कह रही थी कि आप वही बातें कर रहे हो जो हम कहते थे, को आप कभी नहीं सुनते थे, लेकिन आज आपको सब कुछ वही कहना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, अलग कह रहे हैं। ये जो आपने छापे मारे हैं, तो कल आपने बहुत सारे छापे मारे, आज दिल्ली में रेट कम हो गया, 3 रुपए ज्यादा हो गया है। ये बता दूं आपको, चेक करके बता रहा हूं। मैं बाहर मंडी में पूछ करके और रिटेल की दुकान पर पूछकर आपको बता रहा हूं, 3 रुपए प्याज ज्यादा बिक रही है। आपके घर में शायद किसी ने सस्ती पहुंचा दी हो तो मुझे नहीं मालूम है। दूसरी अहम बात बता दूं आपको मैं, 5 स्टेट से मेनली प्याज आती है दिल्ली में। इस वक्त 2 स्टेट से आ रही है। नंबर 1 95% प्याज इस वक्त राजस्थान से आती है, आ रही है। 200 ट्रक आते थे, इस वक्त सिर्फ 70 ट्रक आ रहे हैं। अगर प्याज की कमी नहीं है तो होर्डिंग हो रही है राजस्थान के अंदर। वहां कितने छापे मारे, कितने और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में चेक किया, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ट्रक रोज दिल्ली आएंगे। मीम अफजल साहब, वहां तो आपकी सरकार है, वहां क्या हो रहा है? लासागांव सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग मार्केट है, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। क्या हो रहा है? नहीं आ रही है सुमेरा जी। मगर महाराष्ट्र सबसे बड़ी मंडी है लासलगांव, नासिक, वहां क्या हो रहा है? वहां सबसे ज्यादा बड़े हैं प्याज के दाम। तो हमारी सरकार को भी छापे मारना चाहिए। 167% बढ़े हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, 5, मैं वही तो कह रहा हूं आपको जी कि वहां भी मैं उत्तर देना देखिए, मैंने कहा है आपको, मेनली जो आज इस पूरा डिस्कशन हो रहा है और आज ज्यादा जो चीजें आ रही हैं वो दिल्ली के रेट को लेकर आ रही हैं। पूरे देश के अंदर भी अलग अलग रेट हैं, लेकिन दिल्ली की बात मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में जो मार्केट में आपने दिल्ली में कल आपके हिसाब से तो ये हुआ कि केंद्र सरकार इस महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो राज्य सरकारें जिम्मेदार है जो होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मंडी में आती है, मंडी से उठ जाती है। नहीं तो फिर मीम अफजल साहब, जो विजय सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। तो आपके मुताबिक केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें जिम्मेदार है जो होर्डिंग कर रही है, जो होर्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि आज नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई हर सरकार को करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र में कितने छापे मारे। अभी जो इन्होंने बताया है समित पात्रा जी ने, यही बताएंगे कि महाराष्ट्र में कितने मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बोलूंगा, जैसे मौका मिलेगा मैं पूरा बोलूंगा। राजस्थान में कितने लगे, बिहार में ज्यादा लगे। मीम साहब, मैं सुमेरा जी को वो कागज सबमिट कर रहा हूँ। चलिए जानकारी लेंगे समित पात्रा की। मीम साहब, मैं कागज सबमिट कर रहा हूँ जहाँ लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा रेट गुजरात और तमिलनाडु में पड़ा है, जिस गुजरात को आप हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं मानते थे थोड़े दिन पहले। पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। देखिए सुमेरा जी, मैं सबमिट कर रहा हूँ आपको। और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय देखिए, आज समित पात्रा जी, लेकिन उसके बावजूद प्याज के दाम कम नहीं हो रहे हैं। ये सब होने के बावजूद प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्याज को लेकर ये कहा जा रहा है कि सप्लाई भी है, कहा जा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, कितने छापे मारे बता दिया संबित पात्रा जी ने। फिर प्याज की कीमत कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कार्रवाई हो रही है, ये कहना भी जो है, गुजरात में और तमिलनाडु का उन्होंने उदाहरण दिया, दिल्ली में हुई, लेकिन लासलगांव जो सबसे बड़ा जो प्याज सप्लाई का केंद्र है, महाराष्ट्र में आज भी हमारे कृषि मंत्रालय ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल पिछले 10 वर्षों से आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने स्वयं स्पेकुलेशन वाली लॉबी को बढ़ावा दिया, मुनाफाखोरों का एक तंत्र खड़ा किया और आज भी उसके वे संरक्षक के रूप में मौजूद हैं। इसलिए जब तक आप उनके खिलाफ कोई विधायक कार्रवाई नहीं करते, तब तक जो है वो प्याज, देखिए प्याज लासलगांव से चलता है 8 रुपए भाव में, 5 से 8 रुपए का भाव, एपीएमसी मार्केट में 15 रुपए भाव होता है और बाजार में 28 से 30 रुपए हो जाता है। तो ये जो सप्लाई चेन के बीच में जो ये लगातार कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, तो सबका जब तक आप वैज्ञानिक अध्ययन करके उपचार नहीं करेंगे। आपको रोकूंगी, रविशंकर